हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको घुमाने के लिए लेकर के आया हूँ प्याज के खेतों में। क्या आपको पता है कि प्याज की खेती किस तरह से की जाती है? आप देख सकते हो मेरे आसपास, मेरे नीचे, मेरे चारों तरफ यहाँ पर प्याज लगे हुए हैं और यहाँ पर एक अंकल जी है, वो खेतों में काम कर रहे हैं। हम अभी अंकल जी से बात भी करेंगे और आपको मिलवाएंगे और अंकल जी से पूछेंगे कि प्याज की खेती किस तरह से की जाती है, प्याज किस तरह से लगाया जाता है। आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा दूँ प्याज किस तरह से लगता है, आप देख लीजिए। तो गाइस, प्याज इस तरह से यहाँ पर ज़मीन के अंदर से निकलता है, ज़मीन के अंदर उगता है। आप देख सकते हो, ये रहा प्याज, देखो इस तरह से ज़मीन के अंदर से निकलता है। तो अभी हम आपको मिलवाने वाले हैं। एक यहाँ पर एक सर है, एक अंकल जी है, उनसे मिलवाऊंगा आपको और बताएंगे कि खेती किस तरह से की जाती है प्याज की। तो गाइस, अब हम आपको मिलवाते हैं यहाँ पर ये जो अंकल जी है, जो यहाँ पर खेत में काम कर रहे हैं, और इनसे पूछते हैं कि खेत किसका है और इनका क्या नाम है और ये प्याज की खेती किस तरह से की जाती है, कितने महीने में होती है। तो सबसे पहले आपको हम मिलवाते हैं इन अंकल जी से। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते सर। आपका नाम? कालूराम गुजर। कालूराम जी गुजर। ये गांव कौन सा है आपका? थड़ौली। थड़ौली गांव, जो टापू डैम के पास पड़ता है। हाँ जी, थड़ौली पंचायती तहसील जिला सवाई माधोपुर। थड़ौली गांव पंचायती। अच्छा, पंचायत थड़ौली है और जिला सवाई माधोपुर है और तहसील बोली है। तो गाइस, आप देख सकते हो अंकल जी ने पूरा एड्रेस बता दिया। यहाँ पर ये आगे जाके टापू डैम भी है, जो बहुत फेमस डैम है यहाँ पर। तो अब हमें कालूराम जी जो अंकल जी है, उनसे हम पूछेंगे कि प्याज की खेती किस तरह से की जाती है। तो अंकल जी, आप हमें बताओगे कि प्याज की खेती किस तरह से की जाती है? पहले तो बीज बोया। अच्छा, सबसे पहले इसका बीज बोया जाता है। तो बीज कहाँ से आता है? बीज कहाँ से लेके आते हो आप? बीज तो मेन तो अलवर से लेके आए। कहाँ से? अलवर से। कोई मतलब दुकान है जहाँ पे मिलता है? कंपनी की। अच्छा, कंपनी की दुकान है, वहाँ से लेकर के आए हो आप? कंपनी की दुकान। अच्छा, तो आप ये बता सकते हो कौन सी कंपनी का बीज यूज करते हो? अच्छा कौन सा रहता है? मैं तो 2-3 साल से इसी बीज को बाता हूँ। बादशाह है ये, विनायक बादशाह। विनायक बादशाह। अच्छा, तो आप सबसे पहले जब प्याज की खेती हम लगाते हैं, तो सबसे पहली प्रोसेसिंग क्या होती है प्याज की खेती लगाने के लिए? प्याज की खेती के लिए पहले तो जुताई करनी पड़ती है। जुताई मतलब किस तरह से जुताई करते हैं खेत में, बताओ मुझे। ट्रैक्टर के दिशा ने हल कंटी है। अच्छा, ट्रैक्टर में पीछे हल जोड़ के और इस तरह से क्यारी नुमा बनाई जाती है। क्यारी बनाई जाती है, ऐसे पूरी चारों तरफ बन रही है यहाँ पर। जुताई में खाद गेर करना पड़ता है जमीन। अच्छा, जमीन के अंदर फिर उसके बाद खाद देते हैं जुताई करते टाइम। जुताई दे तो वो खाद और ये मिट्टी दोनों मिक्स हो जाती है उससे? हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर ये कंटी है, कंटी के जैसे बगल में पत्ती है लोहे की। से कंटी से क्या बनाया जाता है? ये डोली बन जाती है। ये डोली जो लोहे की कुदाली टाइप की होती है, वो उससे आप इस तरह की ये डोलियाँ बनाते हैं। इस तरह की डोली बनाई जाती है। आप देख सकते हो गाइस, ये बन रही है यहाँ पर ये डोलियाँ बनाई जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या किया जाता है? फिर उसके बाद में इसमें पानी छोड़ते हैं। इसके बाद में इस तरह के जो पाइप होते हैं, ये पाइप, इन पाइपों से पानी दिया जाता है। पानी दिया जाता है पूरे खेत में? पूरे खेत में गीला करना पड़ता है। अच्छा, फिर गीला करने के बाद में मजदूर लेबर लगा के एक पौधे को जमीन में रोपना पड़ता है। पौधा आता है फिर बीज आता है इसका? इसका ऐसे बीज बन जाते हैं। तो बीज डालना पड़ता होगा ना पहले? बीज तो पहले बना तैयार करना पड़ता है। पहले बीज कैसे तैयार होता है मुझे बताओ? बीज जैसे जमीन को जुताई करके, हाँ, और उसमें खाद डालना पड़ता है। अच्छा, डाल के फिर ऐसे पाइप लगाता है। हाँ, फिर वो बीज ने बीजता है, बीज ने बीजे बाद में फिर ये पाइप से पानी पिलाता है। अच्छा, उस खाद में मिला के, मिट्टी में मिला के बीज को छोड़ देते हैं हम? छोड़ देते हैं। तो उसके बाद फिर पानी वगैरह पिलाया जाता है, तो बीज में से पौधे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बीज में ये जो जमीन में से बीज उगना तैयार है। अच्छा, बीज जमीन में से फिर बीज उगना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद की प्रोसेसिंग क्या होती है? फिर बाद में दवाई दो, उसमें दवाई दी जाती है जिससे ये सड़े गले नहीं और अच्छे से बड़े हो। उनके स्प्रे करते रहे 15 दिन में, 8 दिन में, महीनों में स्प्रे होती है उनकी 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 10 दिन में उनकी स्प्रे चलती रहती है इनके ऊपर। वो 70 दिन में कंप्लीट जाती है। कितने दिन में कंप्लीट हो जाते हैं? 70 दिन में। तो गाइस देख सकते हो, इसकी पूरी फसल बन के 70 दिन में तैयार हो जाती है प्याज की। तो वो तो बीज बन जाता है। अच्छा, बीज बनता है 70 दिन में? तो 70 दिन में तो बीज बन जाता है। फिर पौधे निकलने लगते हैं छोटे छोटे। उसको गर्मी की टाइम आता है, उसको उपाड़ और पंखे कूलर में रख देते हैं। जो बीज बनता है उसको बीज बनता है। अच्छा, फिर खेत में सुखाए, सुखा और फिर जमी सो दर फर्नीचर बनाता है। क्या बनाता है? जमी सो 2-2 फुट का ऐसे फर्नीचर बनाता है। वो किस चीज से बनता है?
वह लोहे का पाइप लगता है वो, अच्छा, लोहे के पाइप बन के नीचे से भी हवा रहती है, उसके जाली का बनता होगा वो, जाली का। तो नीचे से भी हवा आती है, ऊपर से चारों तरफ से हवा लगनी चाहिए इनको, फिर उसको कूलर में पंखे की हवा में रखा जाता है 2-3 महीने। 2-3 महीने। हाँ, फिर ये बारिश से वापिस से कम पड़े बाद में, फिर बारिश कम होगी, जैसे अभी कम हो गई बारिश, तो अभी इनको लगाए हुए कितना टाइम हो गया आपको? कितने दिन की है? 30 दिन हो गए। 1 महीना हो गया कम से कम इसको। तो 1 महीने की ये फसल है गाइस, देख सकते हो 1 महीने में कितनी ग्रो हो जाती है फसल। अंकल जी ने हमें बताया कि 1 महीने हो गए इनको लगाए हुए, तो जैसे बरसात कम हो जाती है तब इसको लगाया जाता है, लगाया जाता है। फिर ये पौधा लगाते हो आप, तो वो कितने दिन में रेडी हो जाती है पूरी प्याज की फसल बन के? वो आ जाती है मतलब 80-90 दिन में। 80-90 दिन में पूरा प्रॉपर अपना जो प्याज घर में खाते हैं हम वो बन जाता है। तो अभी ये पत्ते वाले प्याज इनको यूज करते हैं अपन घर में, जो पत्ता वाला होता है सब्जी बनाने के लिए, वो यही जाता है घर में? यही जाते हैं। अच्छा, तो इनको बोलते हैं पत्ता वाला प्याज, पत्ता वाला जो सब्जियों में, आलू के पराठे में हम जो भी चीज़ है वहाँ पे यूज करते हैं बनाने के लिए, तो वो यही प्याज होते हैं पत्ते वाले। आप देख सकते हो गाइस, तो इस तरह के पौधे ऊपर से निकलते हैं, ये पत्ते हैं प्याज के, और प्याज इनके जमीन के अंदर होता है। तो अभी तो इनकी साइज बढ़ेगी, साइज बहुत बड़ी। कितने दिन में बढ़ जाएगी इनकी साइज पूरी प्रॉपर? मैं बता दिया 90 दिन में बन जाएगी। मतलब 3 महीना लगता है इसको पूरा रेडी होने में? रेडी है 3 महीने में ये पूरी फसल रेडी हो जाती है और अच्छा ग्रो हो जाता है। अपने घर में जो प्याज आते हैं बड़ी साइज के, उस तरह के प्याज रेडी हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपन इसको कटाई कैसे करते हैं, कैसे उपाड़ते हैं? इसको आदमी लगेगा, इसमें लेबर लगेगी फिर खेत में? लेबर रखेगा के पेड़ को उपाड़ अच्छा, एक पेड़ यहाँ से निकलेगा। तो एक पेड़ में कितने प्याज होते हैं? एक पेड़ में तो एक ही है। अच्छा, एक पेड़ में एक ही प्याज होता है? एक प्याज होता है। अच्छा, फिर उसको उपाड़ के साइड में लाइन लगा देता है। जैसे यहाँ से ये प्याजों को उपाड़ा, बड़ा होने के बाद उनको यहीं पे लाइन लगा देते हैं उपाड़ के। तो ये पौधे जब भी रहते हैं उसमें, उस टाइम पे भी उपाड़ते हैं जब भी पौधे रहते हैं? अच्छा, फिर उसके बाद लूज पड़ जाता है, मतलब ढीले पड़ जाते, लूज हो जाते हैं, वो थोड़े पकने लग जाते हैं ये पौधे। पकवा लग गया, ढीला पड़ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया जाता है? फिर उसको लेबर लाग के फिर इसको काटेंगे, इसकी ये गुंदली है। अच्छा, फिर लेबर लग के जो ऊपर से यहाँ से ये पौधे एक्स्ट्रा पौधे होते हैं, काटेंगे, तना की जड़ ले उसको काटेंगे। अच्छा, इनको काटे जाते हैं, और नीचे से जो जड़ होती है वो भी कटती है। इसके अंदर प्याज के नीचे भी जड़ होती है, तो चलते हैं, तो वो भी काटी जाती है। फिर उसके बाद एक प्याज बन के रेडी होता है। फिर उसको काट के फिर लेबर ला के बड़ा सा गमला में भर के फिर पैकिंग में भरता है। अच्छा, पैकिंग में बड़ा आता है? पैकिंग में भरता पड़ता है यहाँ। पैकिंग में मतलब कट्टे वगैरह में, बोरी में इनमें भरते हो आप? बोरी में, कट्टा में भरी। अच्छा, कट्टा में भरते हो फिर यहाँ से? फिर कट्टा में भरने के बाद इसको फिर क्या किया जाता है? फिर इसको कट्टा में भर के फिर अपने पिकअप ट्रक में लोड किया जाता है, पिकअप में करके मंडी में। तो मंडी में क्या भाव चलता है प्याज का? मंडी में देखो, ये तो जैसे मान ली बार गई साल 30-35 का बग गया, फिर आखिरी में 14-15 का बग गया, 10-12 का बग गया। अच्छा, मार्केट का हिसाब से। मार्केट के हिसाब से। तो आपको अभी कितनी बीघा में आपने प्याज लगा रखा है? ये 5 बीघा में है। 5 बीघा पूरा वहाँ तक आपका ही है? आपने। तो गाइस देख सकते हो, अंकल जी ने यहाँ पर, ये कालू राम जी अंकल जी है, इन्होंने हमें पूरी इतनी अच्छी तरीके से जानकारी दी कि प्याज की खेती किस तरह से होती है, शुरू से लेकर एंड तक, बीज बनाने से लेकर एक पौधा बनने तक, पौधा बनने से प्याज पूरा बनने तक की हमें पूरी जानकारी दी है। तो पूरा 5 बीघा का एरिया है इनका, इन अंकल जी का, और पूरे 5 बीघा में इन्होंने प्याज लगाया हुआ है। तो इस 5 बीघा में अंकल जी कितना प्याज हो जाता है? अब ये तो देखो 100 कुंटल, 1 बीघा में 100 कुंटल भी जाता है, 50 कुंटल भी जाता है, जमीन के ऊपर है। तो आप मतलब कितने टाइम से, कितने साल से लगा रहे हो इसको? इसको तो लगाते थे मन तो 20 साल है। मतलब बहुत टाइम से लगा रहे हो? 10-20 साल हो गई और भी ज़्यादा हो गई? बहुत 10-20 साल लगे। तो गाइस देख लीजिए, अंकल जी काफ़ी टाइम से लगा रहे, तो इनको एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ का। तो आप अकेले लगाते हो, लेबर भी आती है इसको लगाने के टाइम पे? लेबर आती है। अच्छा, तो लगाते टाइम लेबर आती है, फिर जब इसकी कटाई होती है उस टाइम पे लेबर आती है। पानी वगैरह तो आप ही पिला देते हो उनको? अच्छा, तो खर्चा भी बहुत होता होगा लेबरों का? तो बहुत है। बीज वगैरह कितने का आ जाता है? पूरा ये 5 बीघा में आपने प्याज लगाया पूरा? बीज देख लो, 1 लाख रुपए का बीज है। 1 लाख के बीज है इसमें? 1 लाख का बीज है, 1 लाख का और खर्चा आ जाएगा दवाई खाद का। 1 लाख का बीज, 1 लाख का दवाई खाद का, और लेबर भी ले जाती होगी? लेबर बार इसकी लगाई में 40,000 की लेबर लगी। 40,000 की लेबर?
और अब जब कटाई होगी जब 40,000 की लेबर चाहिए। 80,000 की तो लेबर हो गई। बिल्कुल लेबर लगा। तो मतलब आपका पूरा टोटल लगाने से लेकर इसकी कटाई तक कितना खर्चा बैठ जाता है? अभी 5 बीघा में कम से कम में 3-3.5 लाख का खर्चा आएगा। 3.5 लाख का खर्चा। फिर यहाँ से लोड करा के गाड़ी में लेके जाओगे, अब सारी चीज़ आ गई उसमें? सब चीज़ आ गई इसमें। अच्छा, तो फिर आप जिससे ये पूरा प्याज कटवा के यहाँ से जब मंडी लेके जाते हो तो आपको इसमें कितना मुनाफा होता है 5 बीघा में? जैसे कोई हमारा किसान भाई है, वो आगे प्याज लगाना चाहता है, तो वो भी जानना चाहता है कि किस तरह से इसमें कितना फ़ायदा है, कितना मुनाफा है। फायदा तो मार्केट अगर अच्छे बच जाओ तो बहुत अच्छे मार्केट मिल जाए। तो जैसे अभी आपने पिछले साल लगाया, इसमें 14-15 भाव चल रहा था पिछले साल, तो पिछले साल आपको फ़ायदा हुआ था इसमें? बहुत फायदे में। कितना फ़ायदा हुआ था अंकल जी? उसमें देखो आधे खर्चा में जाते हैं, आधे बच जाते हैं। तो इसमें आपके 3 लाख रुपए खर्चा हुआ था लगाने में जी। 2.5 से 3 लाख रुपए। तो इसमें 6 लाख बन गए आपके, 6 लाख। कभी 5 भी बन जाता है। कभी 5 भी बन जाए। अच्छा, तो 3 महीने की जो फसल होती है उसमें आप 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हो। मतलब ज़्यादा भी नहीं तो 2 लाख रुपए तो बचत के बच जाते हैं पूरी चीज़ हटा के। हाँ, बिल्कुल सही। तो अंकल जी ने गाइस हमें पूरी जानकारी दी है कि खेत में प्याज किस तरह से लगाया जाता है। तो अभी आप क्या कर रहे थे अभी जब मैं आया था तो? मैं हाँ, अभी आप क्या कर रहे थे? पाइपों के साथ आप पाइपों में कुछ शुद्ध करते हैं, खाद दवाई। अभी गाइस मैं यहाँ रोड से जा रहा था तो मैंने अंकल जी को देखा कि किस चीज़ की खेती लग रही है। तो अंकल जी ने हमें बड़े प्यार से बताया कि प्याज की खेती है। मैंने अंकल जी से पूछा भी कि आप मुझे जानकारी दोगे कि किस तरह से खेती लगाई जाती है प्याज की। तो अंकल जी ने हमें इन्वाइट किया, हम रोड से अंदर आए खेत के अंदर। तो अंकल जी इस तरह से पाइप वगैरह अपने सीधे कर रहे थे। और अभी क्या दे रहे थे आप इसमें खेतों में? दवाई वगैरह, खाद वगैरह दे रहे थे। तो अंकल जी ने हमें पूरी अच्छी तरीके से जानकारी दी कि किस तरह से यहाँ पर ये प्याज लगाया जाता है, प्याज की खेती किस तरह से होती है, कितना मुनाफा होता है, कितनी लेबर लगती है, कितना पैसा खर्च होता है इसको लगाने में। तो 5 बीघा में अंकल जी यहाँ पर 2.5 से 3 लाख रुपए बचत के एक्स्ट्रा बचा लेते हैं इसमें। तो गाइस यहाँ पर अंकल जी ने हमें अच्छी तरीके से जानकारी दी कि प्याज किस तरह से लगाया जाता है। और 5 बीघा की इनकी जो ज़मीन है, खेत है, इसमें ये प्याज लगाते हैं। तो जैसे अंकल जी मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। जैसे 5 बीघा की आपकी ज़मीन है, इसमें आपने अभी प्याज लगा लिया, ये प्याज का कितनी बार लगता है एक साल में? एक बार ही लगता है? एक बार लगता है। एक बार ही लगता है प्याज एक साल में, ना? एक ही बार फसल मिलती है इसकी। जैसे अभी आपकी ये फसल कट जाएगी 2 महीने बाद में, तो उसके बाद आप दूसरी खेती कर सकते हो इसमें? दूसरी खेती हो जाती है। कौन सी करते हो इसके बाद आप? गेहूँ कर लो, सौंफ कर लो। आप कौन सी करते हो ज़्यादा इसके बाद? गेहूँ करते हैं। इसके बाद गेहूँ की खेती लगाओगे? गेहूँ की खेती। फिर गेहूँ की खेती कितने टाइम में निकल जाती है? वो भी 90 दिन में निकल जाती है। 90 दिन में। तो गाइस देख सकते हो, एक फसल लेने के बाद हम दूसरी फसल यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे अंकल जी प्याज की फसल लेने के बाद गेहूँ की फसल लगाते हैं। तो गाइस इस तरह से एक किसान भाई है जो अपना जीवन यापन करता है और अच्छे से अपना मुनाफा भी कमाता है। लेकिन मेहनत भी बहुत लगती है इसके अंदर। मेहनत तो बहुत है। बिल्कुल मिट्टी से जुड़े होते हैं हमारे किसान भाई। और इन्हीं की वजह से हमारे घर में सब्जी, इनकी वजह से हमारे घरों में क्या बोलते हैं, खाना, अनाज, हर चीज़ इनकी वजह से अवेलेबल हो पाती है। तो यहाँ पर अंकल जी ने बीच बीच में पुतले टाइप के बनाए हुए हैं। तो अंकल जी से मैं पूछता हूँ कि पुतले क्यों बनाए हुए हैं आपने? अंकल जी, हाँ जी, ये जो पुतले बना रखे हैं अपन ने खेतों में, तो ये क्यों बनाए जाते हैं? ये बीच इसमें में ये खड़े। जानवर आता है रात के टाइम, अच्छा तो ये देखते पाता है, फिर वो भाग जाता आता। अच्छा, इनको देख के भग जाता है, वो सोचते हैं कोई इंसान खड़ा है बीच में। इंसान खड़ा है। अच्छा, तो वो मतलब जानवरों को डराने के लिए ये पुतले वगैरह बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये पुतले लग रहे हैं खेतों में, तो इसलिए बनाए जाते हैं। कोई जानवर आता है तो सोचता है कोई इंसान खड़ा है, तो इंसान को देख के जानवर भग जाता है। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जानवर भी तो इंसान से डरता है। गाइस मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तो अंकल जी को बोलते हैं धन्यवाद। अंकल जी ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि प्याज की खेती किस तरह से लगाई जाती है। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहो ब्लॉग में। वीडियो कैसी लगी आपको ये भी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंकल जी को हम बोलते हैं बाय। ठीक है अंकल जी, मिलते हैं आपसे फिर कभी। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है गाइस, बाय बाय।